एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम भी मज़े में ही हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ये वाले सीरम कॉन्कॉक्शन की रेसिपी। तो आज मैं इसे खुद ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने बोला भी था कि मैं नेक्स्ट डे यूज़ करूँगी, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा स्लाइमी, थिक और स्मेली होता है। तो इसको लगा करके छोड़ना इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक मुझे नहीं ठीक लगता, स्मेल सी आती है। भले ही दूसरे को आए ना आए, पर आप ही के सर पे लगा हुआ है तो आपको तो आएगी ही। तो मैंने फिर शावर लेने से 2 घंटे पहले इसको लगाना डिसाइड किया। एंड मेरे बाल देखो, अच्छे लेयर दिख रहे हैं ना। सच्ची बताना, मैंने खुद काटे थे अपने बाल। मतलब पहले थोड़े स्ट्रेट थे मेरे बाल, पर आई टोल्ड यू वो थोड़े से इधर से ऊंचे इधर से नीचे ऐसे हो रहे थे। तो आई थॉट कि मैं इसको खुद ठीक कर लेती हूँ। तो अच्छे लेयर्स आ गए हैं। ये सीरम लगा करके मैंने अच्छी तरह से बालों को मसाज कर लिया है। जूड़ा बांध लूँगी और 2 घंटे बाद फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। और क्योंकि ये सभी नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, और घर का बना हुआ है, तो क्वांटिटी आप रेगुलेट कर सकते हो। तो अच्छी तरह से आप लगा सकते हो। मेरे ना सर के दोनों साइड, लाइक टेम्पल एरिया में पहले से ही कम बाल हैं। लाइक बचपन से, ऐसा नहीं है कि ये अभी मुझे बाल गिर रहे हैं। आप देख भी सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे कितने बाल गिर गए हों, गंजा गंजा सा लग रहा है। बट यहाँ हमेशा से कम ही आते हैं। एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैंने बाल अभी शाम में ही धोए हैं। मैंने सोचा जब लगा रखा है तो अच्छे से लगा के रखो। और है ना, मैं वही आपको बोल रही थी, इसे लगा के आप नहीं रख सकते, आपको शैम्पू करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़मेरी की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड करी लीव्स की भी तो स्मेल आ रही थी तब तो, नहाने से पहले। बट अभी तो थोड़ा मतलब फील करेंगे तो हाँ पता चलता है कि रोज़मेरी से एसोसिएटेड कुछ तो लगाया है। बाय द वे मैं तैयार हो गई हूँ। और देखो, आज मैंने जीन्स पहना, बिल्कुल बॉटम करके पहना हुआ है, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर और मैं जा रही हूँ खुद को खुश करने के लिए। मेरा बहुत मन था सैयारा देखने का, और विद ऑल दिस बज़ एंड हाइप क्रिएटेड ना, तो मैं इसके बारे में आपसे आके बात करती हूँ, हाउ आई लाइक्ड इट एंड ऑल। बट फिलहाल मैं अकेले ही जा रही हूँ। मन था मेरा देखने का, एंड आई थॉट कि चलो चलते हैं। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैं निकलूंगी 5-1 मिनट में। हाँ, मुझे कैसी लगी मैं आके बताती हूँ, पर आपको कैसी लगी आप मुझे अभी, अगर आपने देख लिया तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। और हस्बैंड एंड आई, हम लोग एक दिन सुबह चाय पे प्लान कर रहे थे कि जो कमिंग वीकेंड है ना, इस पे डीप क्लीन कर लेंगे। मैं बोल रही थी कि हाँ मैं फ्रिज साफ़ कर लूँगी, एंड ही वाज लाइक कि मैं सारे पंखे वंखे भी और ये जाले वाले भी निकाल दूँगा। लेकिन फिर जैसे होता है ना कि आप कुछ भी प्लान कर लो, पर होता वही है जो होना होता है। तो नेक्स्ट डे ही मुझे इतना ज़्यादा पेन हो गया था, और उसके बाद की स्टोरी आपको पता ही है। तो लगभग 2-1 महीने हो गए ना मैंने फ्रिज को डीप क्लीन किया, और ना ही हमारे घर से जाले वाले हटे। पंखे पुंखे भी काफ़ी गंदे हो गए थे। तो हस्बैंड को ना जैसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था देखकर। तो जैसे ही सैटरडे आया, सुबह सुबह वो लग गए कि मैं ये सब साफ़ करूँगा। और कुछ दोस्त इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि ये वैक्यूम क्लीनर कौन सा है। तो ये अगारो का है एंड बहुत अच्छा है। इसलिए नहीं कि मैं प्रमोशन के लिए बोल रही हूँ, बट मैंने बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर यूज़ किए हैं। डायसन को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो तो दी बेस्ट है। बाकी जितने भी मैंने इकोनॉमी रेंज में यूज़ किए हैं, ये उनमें सबसे अच्छा है। प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि इसके अंदर मोटर इनबिल्ट नहीं है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बहुत ही अच्छा इसका सक्शन है। एंड आपने देखा भी होगा, शायद ऑब्जर्व किया हो, मैं ज़्यादातर सफाई के लिए इसी को इस्तेमाल करती हूँ।
और हम लोग काम पे लगे हुए थे तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो खुशी ने मुझे पूछा, मम्मा एवोकाडो रखा है तो मैं टोस्ट कर दूं? मैंने कहा हाँ बेटा एक रखा तो है। वो बहुत प्यार से बनाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है सबको खिलाना। तो वो लग गई है एवोकाडो टोस्ट बनाने के लिए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं उसको कंपनी दे देती हूँ। मैंने फिर भिंडी साफ़ करके रख दी थी कि लंच मैं भी फटाफट से बना लूँगी। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि छुट्टी के दिन हम ये करेंगे वो करेंगे, पर वो छुट्टी का दिन नॉर्मल डे से भी कहीं ज़्यादा काम वाला हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही था ये सैटरडे। इस दिन इतना सारा काम मैंने निपटाया है ना, और सुबह से रात कब हो गई काम करते करते कुछ आइडिया ही नहीं लगा। ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने और उसके बाद फिर मैंने बना ली थी चाय। ज़ोर से मन हो रहा था चाय पीने का, और थोड़ा सा ऐसा लगता है बूस्ट ऑफ एनर्जी मिल गई हो चाय की चुस्की मारते ही। चाय बनाई और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा जल्दी से ही लंच का भी काम निपटा देते हैं, क्योंकि दोपहर में मैं बिज़ी हो जाऊंगी लंच के वक्त पे। मैंने अर्बन क्लैब की सर्विस बुक कर रखी थी, तो उनका अपॉइंटमेंट का टाइम होने से पहले आई थॉट कि किचन से फ्री हो जाऊंगी। तो मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था। मैंने सुबह में जब ब्लिंकिट किया था तो धनिया मंगा लिया था, और इसको मैं डायरेक्टली ही पीस लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे बैचेस पीसती हूँ। तो मैंने इसको पीस लिया है, डिश वॉशर लगा दिया था, थोड़े बर्तन हाथ से भी धो डाले हैं, उसके बाद भी थोड़े से तो रह ही गए। फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि देखो लंच बनेगा, लंच खाया जाएगा तो और बर्तन निकलेंगे ही, तो फिर इन सबको मैं तब लगा दूँगी। अदरवाइज़ हाथ से करें तो फिर करते ही रहेंगे, बर्तन तो निकलते ही रहते हैं जब थोड़ी बड़ी हो जाती है फैमिली। और अभी तो मेरे बच्चे भी खुद से काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, तो बर्तन तो लगभग सारा दिन ही निकलते रहते हैं। तो मैं बनाने लगी थी भिंडी। क्विकली मैंने भिंडी को छौंक दिया है। सिंपल सी रेसिपी है ये और झटपट से बन भी जाएगी। यूजुअली मैं जो सिर्फ प्याज है उसके साथ भिंडी बनाती हूँ, पर कभी कभी मैं प्याज टमाटर वाली भी बनाती हूँ, कभी कभी लहसुन भी डालती हूँ। डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ सो दैट सेम सब्ज़ी हर बार थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट दे। और ये देखो सब्जियां, हम लोग गए थे सब्जी मार्केट और देखकर लॉकडाउन की याद आ गई ना। बताती हूँ अभी क्या हुआ। फिर बाल धुल करके उसके बाद तुरंत ही हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, और फिर सामान लेकर आए। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो ये पत्तेदार सब्जियां भी थी। मेरे हस्बैंड को, उन्होंने देखा मेथी है तो उनको ना मेथी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उनका दिल हुआ। तो वैसे बारिश में ख़रीदनी नहीं चाहिए, इनका वेट डबल हो जाता है और पत्ते भी जल्दी गल जाते हैं, लेकिन उनका मन था तो मैंने सोचा मैं घर जाके तुरंत इसको साफ़ करके रख दूँगी। सिमिलरली धनिया भी मैंने तुरंत ही साफ़ करके सूखा करके स्टोर कर दिया है, वरना बारिश का पानी लग जाता है तो पत्ते बहुत जल्दी गल जाते हैं। साथ ही जो मेथी है इसको भी मैंने मोटा मोटा साफ़ कर दिया है। जैसे इसकी स्टेम बाकी हैं, बाकी रूट्स वगैरह हटा करके धुल करके इसे भी ड्राई कर दिया मैंने। तो आज है सैटरडे और दोपहर में, मतलब सुबह से ही, अरे मत मार उसको, ज़ोर से लग जाती है कभी कभी। ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं? नर्फ गन। दे आर प्लेइंग एक दूसरे को मार के। तो मैं बोल रही हूँ आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन हम लोग काफ़ी सारा काम निपटा लेते हैं, तो और शोर भी मत करो। तो आज सुबह से ही फिर शर्मा जी को ये था कि जाले हो रहे हैं, क्योंकि पिछले समझिए 1.5-2 हफ्ते से कुछ भी हमारे घर में ऐसा, मतलब बिल्कुल बेयर मिनिमम जितना चाहिए, कुकिंग क्लीनिंग, बस सर्वाइवल मोड पे थे हम लोग। तो अभी फिर ही वाज लाइक कि बहुत हो रखे हैं जाले, तो साफ़ करना है। तो फिर सुबह वो लग गए जाले साफ़ करने के लिए। उसके बाद पंखे वंखे साफ़ किए, तो पंखे पे से जाला वैक्यूम कर लेते हैं ना, वही किया है। अभी थोड़े दिनों बाद फिर जैसे कपड़े से पोंछते हैं, क्योंकि आगे देखो दिवाली की सफाई भी शुरू होने वाली है, तो भले ही आप रोज़ भी साफ़ कर रहे हो, पर वो इंटेंसिव क्लीनिंग तो होगी ही तब होगा। और उसके बाद फिर आज मैंने मेरा थोड़ा सा सैलून का भी सर्विसेज बुक कर ली थी, वो हुआ। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया, क्योंकि मैं ये प्लान करी थी कि मैं शाम में जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए, तो वापस आऊँ तो तब तक थोड़ा सा मतलब बना के रख दो तो थोड़ा ईज़ हो जाता है। और
हम लोग फिर शर्मा जी बाहर गए हुए थे, वो आए तो हमारा प्लान था ही, हम लोग सैटरडे को यूजुअली दर्शन करने जाते हैं एंड साथ में सब्ज़ी फल वगैरह लेते आते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकले, लाइक वो भी थोड़ी देर पहले बाहर से आए थे, एकदम बढ़िया मौसम था, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी। और हम लोग यहाँ से निकले, बस अपने गेट के बाहर ही गए, बारिश जैसे शुरू हो गई टप 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 टप। तो वी वर लाइक कि ये रुकेगी बढ़ेगी क्या, तो थोड़ी देर में फिर बढ़ गए। मैंने बोला भी शर्मा जी को कि चलो घर वापस चलते हैं, प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ से हम सब्ज़ी लेते हैं ना वो भैया लोग सब नीचे बैठते हैं, तो पानी भर जाएगा तो फिर वो कैसे होंगे वहाँ पे। बट ही वाज लाइक कि देखते हैं, पॉसिबल होता है तो ले लेंगे, नहीं पॉसिबल होता है तो वापस तो तब भी जाना ही है। तो हम लोग गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, इतनी तेज़ हवा के साथ बारिश हो गई। मैंने उनको मना भी बोला कि हमको नीचे, हम वापस चलते हैं, बट ही वाज लाइक कि अभी पहुँच गए हैं और छतरी भी रखी हुई है तो ले ही आते हैं। तो ये सब सब्जियाँ हस्बैंड लेकर आए, सब भीगी हुई थी। तो ऐसे जब नॉर्मल ड्राई सब्ज़ी लेकर आते हैं तो उसको रख दो फ्रिज में तो चल जाता है काम, लेकिन भीगी हुई को रख देंगे तो ये तुरंत ही सब गल जाएंगी। ये सारी की सारी तुरंत साफ़ करके सुखा दी हैं, अब ये चलेंगी आराम से, अब ये ख़राब नहीं होंगी। ऑल्सो मैं बता रही थी आपको कि कल मैं गई थी सयारा देखने, तो आपने देखी है क्या, कैसी लगी आपको, आप बताना। मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी नहीं लगी, एज इन अच्छी है, इट्स अ गुड वन टाइम वॉच, लेकिन जितना उसके बारे में हो रखा है ना कि लोग बेहोश हो रहे हैं, लोग दहाड़े मार के रो रहे हैं, कपड़े फाड़ फाड़ के रो रहे हैं, और कितने लोग तो उधर लेट लेट के रो रहे हैं, किसी को CPR दिया जा रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, उस तरह का तो मुझे कुछ नहीं लगा। इट्स अ नाइस मूवी वन टाइम वॉच के हिसाब से, बट इतना सब क्या हो रहा है वो मुझे नहीं समझ आया, इतना ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड आई टेल यू, मैं तो प्रिपरेशन करके गई थी, मैं घर से टिश्यू पेपर का एक छोटा टिश्यू पेपर का पैकेट का पैक मैं मंगा के रखती हूँ, मतलब वॉलेट में डाल के ले जाओ, वो छोटा सा होता है, तो मैं वो एक लेके गई थी कि सब इतना रो रहे हैं तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टाइप हूँ तो मैं भी बहुत रोऊंगी, बट मुझे एक जगह भी रोना नहीं आया। आई डोंट नो लोग क्या कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे वैसा कुछ भी फील नहीं हुआ। और म्यूज़िकल है ये मूवी, मतलब इट्स अ स्टोरी अबाउट समवन हु सिंग्स, बट गाने भी मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, एक सैयारा को छोड़कर। जैसे रिमेंबर रॉकस्टार कैसा एक एक गाना उसका जैम है, मास्टरपीस है, उस तरह का मुझे नहीं लगा। तो आपने देखे तो आप बताना। एंड डेफिनेटली मेरी थॉट प्रोसेस बाकियों की थॉट प्रोसेस से डिफरेंट हो सकती है। ऑल्सो आई न्यू पहले से ही कि इट्स अ कॉपी, एक कोरियन कल्ट रोमांटिक मूवी मोमेंट टू रिमेंबर की कॉपी है ये, तो मैं चाह रही थी वो ही देख लूँ पहले, क्योंकि जो OG है उसको देखकर एक अलग वाइब आती है। बट वो डाउन थी, किसी भी OTT पे अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे थी शायद, बट मैं नहीं देखना चाहती थी ऐड के साथ। देन आई मेड माई माइंड कि मैं सयारा देख कर आऊँगी, तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। ऑल्सो अभी हमारा सब डिनर हो चुका है, कपड़े लगाए थे वो धुल गए हैं, तो बच्चे लोग वो सुखा रहे हैं। और कल है तीज, तो मैंने शानू को बोला, शानू खुशी को बोला कि मेरे हाथों में मेहंदी लगानी है, तो मैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। अभी मेहंदी लगेगी क्योंकि सारा काम मेरा हो गया, मतलब डिनर विनर हो गया है, बस एक किचन क्लीन करना रह गया, वो अभी हो जाएगा 15-20 मिनट में, एंड उसके बाद आई एम डन। ऑल्सो लास्ट वीडियो में बेटा वो लॉन्ड्री बॉल गिर गए हैं उधर पे, वो उठा लेना। लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने पूछा था, और ये कॉमेंट है ना, मतलब किसी ना किसी वीडियो में वेरी फ्रीक्वेंटली मुझे पूछा जा रहा है कि आप बार बार घर क्यों चेंज करते हो। तो बार बार घर तो मैं नहीं चेंज करती। आप लोगों ने जब से मुझको देखना शुरू किया है, तो मैं जिस घर में रहती थी उसके बाद ये जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, दिस इज़ हाउस नंबर 2 जब से आपने देखना शुरू किया है। तो हाँ, ये हम लोग चेंज कर रहे हैं, और इसमें भी हम लोग को अभी 2 साल पूरे हो चुके हैं, और जाते जाते पूरा 2.5 साल हो चुका होगा। तो जल्दी जल्दी घर तो नहीं बदल रही हूँ, हाँ इसको आप एक कह सकते हो, बट 2.5 साल इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पीरियड, क्योंकि जब हम लोग रेंट पे रहते तो रेंट में तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो आइदर 11 महीने या फिर 22 महीने बाद फिर चेंज करना ही पड़ता है ना। तो जल्दी जल्दी तो वो था। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप घर जल्दी जल्दी, मतलब दिस इज़ जस्ट हाउस नंबर 2 जिसमें आप मुझे देख रहे हो। ऐसा 3 4 5 हो गए होते तो फिर भी ये बात थी कि हाँ जल्दी जल्दी चेंज करते हो, तो वैसा नहीं है। और रही बात क्यों चेंज कर रहे हो, तो ये मैंने मेरे एक Q&A में ऑलरेडी आंसर कर दिया है।
और मेहंदी लगा करके लगभग आधे घंटे में ही मैंने धो ली थी, क्योंकि आजकल की जो ये है ना होते हैं ना कोन्स, ये सभी केमिकल वाले होते हैं और आधे घंटे भी आप लगाओगे तो अच्छा कलर आ जाता है। और उसके बाद फिर जब मैं मेहंदी लगवा रही थी ना, तो मेरे दिल में ये आ रहा था कि यार तीज में ना हमारे यहाँ पे जैसे कुछ एक चीज़ें ना मैंडेटरी होती हैं, मतलब हमारे यहाँ पे घेवर खाना और मायके से सिंधारा आना, झूला झूलना, साथ ही आलू की कचौरी घर में बनना, जैसे ये होता ही था हर बार। तो मैंने सोचा इनमें से लगभग कुछ भी मेरे घर में नहीं होगा, तो कुछ जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। तो घेवर मैंने देखा और एक दो बार मैंने पिछले सालों में कभी मंगाया भी था, बहुत अच्छा वाला घेवर नहीं मिलता है, तो मेरा मन नहीं आया। और कभी कभी तो बासी भेज देते हैं, फिर पूजा की चीज़ में ऐसे दिल ख़राब हो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा मैं ही बनाऊंगी, तो मेहंदी लगवा ली मैंने। झूला तो नहीं झूल पाऊंगी, सिंधारा भी नहीं आएगा, पर घेवर की फॉर्मेलिटी तो मैं ज़रूर पूरी करूंगी। और तीज है नेक्स्ट डे, तो मैं आलू की कचौरी भी ज़रूर बनाऊंगी जैसे मम्मी बनाती थी। घेवर बनाने के लिए घी चाहिए पिघला हुआ, पर जो घी मेरे पास रखा था वो दानेदार था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घी जो है अलग से पिघला लिया है। बहुत इसको गर्म नहीं करना, जस्ट पिघलाना है, पर फिर भी ये गर्म तो हो ही जाता है। मैंने बिल्कुल सब चीज़ें मेजर करके ली हैं, क्योंकि मैं खुद भी पहली ही बार बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून घी। और मैं ना बहुत डर रही थी, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे मना भी बोल दिया कि मत कर, बहुत फैलावा हो जाएगा। पर फिर मुझे लगा कि एक चीज़ से अगर डर के एक बार छोड़ दो ना, तो फिर वो डर जीत जाता है, डर बड़ा हो जाता है और फिर दोबारा उसे करने की हिम्मत आती ही नहीं है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं सामना करूँगी अपने डर का, भाई जो भी होगा देखा जाएगा, पर मैं ट्राई ज़रूर करूँगी बनाना। तो घी के अंदर डाला है मैंने बर्फ़, तो घी हल्का गर्म ही था, इसलिए बर्फ़ डाल करके हल्का सा मैंने इसको घुमा लिया है, डायरेक्टली हाथ नहीं डाला। और जब ये जमने लगा तो फिर मैंने इसमें हाथ डाल करके इसको फेंटना शुरू किया है। तो घी जो है ये जम जाएगा और सफ़ेद हो जाएगा, इस हद तक इसको फेंटना है। घी वाला कलर जो सुनहरा सा है ये देखें वो जा चुका, अभी सफ़ेद हो चुका है। तो इस हद तक मैं इसको फेंट रही हूँ और इसके बाद फिर इसके अंदर से जितना भी बर्फ़ है और जो पानी निकल गया है वो सारा का सारा रिमूव कर दूँगी। ये बर्फ़ का पानी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जो लिक्विड है वो भी मेजर करके ऐड किया जाएगा, तो इससे जो लिक्विड का हिसाब है वो प्रोपोर्शन से बाहर जा सकता है। तो जितना भी पानी निकल रहा है वो मैं निकाल दूंगी और इसको बिल्कुल वाइट होने तक फेंट लूँगी। और इसके बाद फिर इसके अंदर मिलाई जाएंगी बाकी चीज़ें। मैंने पहले सारा का सारा जो ये मक्खन है अपने हाथ साफ़ कर लिए और इसके बाद फिर इसमें मेजर करके 1 कप मैदा डालूँगी। और कभी भी जब आप मेजरिंग कप से मैदा निकाल रहे हो ना, तो दबा दबा के नहीं निकालना है, बस 1 कप निकाल लीजिए। लोग इसमें बेसन भी मिलाते हैं, बट मैंने बेसन वाला घेवर कभी नहीं खाया, हमारे यहाँ नहीं बनता है बेसन वाला घेवर, तो मैंने भी नहीं डाला। 1/4 कप जैसा मैंने इसके अंदर चिल्ड मिल्क डाल दिया है और 1 कप जैसा फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी, चिल्ड पानी, और ये सारी चीज़ें मिला करके मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर थोड़े से लम्प्स आपको दिखेंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि लम्प्स को निकालने के लिए देखो ये इवेंचुअली हमको छानना ही पड़ेगा, बिल्कुल स्मूथ बैटर हमको चाहिए। तो आप कुछ भी तरीका आजमाते हैं, बट फिर भी एक बार छानना ज़रूर होगा। तो मैंने लम्प निकालने की कोशिश करी हाथ से, पूरे तो नहीं निकले, छोटे छोटे से मक्खन के डले जैसे रह ही गए उसमें। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि मैं इसको ब्लेंडिंग जार में डाल करके एक बार चला लूँगी। मीनवाइल मैंने रबड़ी में बिल्कुल ज़रा सी चीनी डाल दी है और 1 कप चीनी, आधा कप पानी की चाशनी बना ली है। और ये जो बैटर है इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। अब ये सारी ही चीज़ें मिक्सी के जार में डाल करके एक बार में फेंट सकते हो, बजाय बोल के जार में डाल करके फेंट लीजिए तो थोड़ा और टाइम बच जाएगा। इसके बाद मैं इसे छान लूँगी। आप कुछ भी करके बैटर बनाते हो छान ज़रूर लीजिएगा, सो दैट कुछ भी मोटे लम्प हैं इसमें वो डिस्कार्ड किए जा सकें। इसके बाद 1 कप से ज़रा सा कम पानी, ठंडा ही पानी मैं और डाल रही हूँ। मिक्सी के अंदर का सारा बैटर इसमें घोट करके मैंने निकाल लिया है और बस अभी हो गया हमारा बैटर रेडी, एकदम ठंडा ठंडा। और इसको चिल्ड ही रखना है, तो इसलिए इसको मैं आइस बाथ में रख दूँगी।
ये एक सॉस पैन है मेरे पास, और ये मेरे घर में जितने भी सॉस पैन हैं उनमें सबसे छोटा है, और ऊपर से नॉन स्टिक भी है, तो मुझे ये थोड़ा सा प्रेफरेबल लगा, तो मैंने ये ले लिया है। इससे है ना थोड़ा जो ऑयल है वो मेरा कम यूज़ होगा, क्योंकि फिर वो ऑयल है ना डिस्कार्ड करना पड़ता है। चाशनी मेरी रेडी हो गई थी। एक तार की चाशनी आपको बनानी है। पतली चाशनी बनाइएगा तो जो घेवर है वो सौगी हो जाएगा। गाढ़ी चाशनी बनाइएगा तो बहुत हैवी फील होगा, इसलिए बस एक तार की चाशनी इज़ ओके। और इस तरह से लेडल से ऊंचाई से बिल्कुल पतली धार मारते हुए आपको जो बैटर है वो वेरी हॉट ऑयल में पोर करना है। केयरफुली कीजिएगा, और उसके बाद बीच में कैविटी बनाते जाइए, और इसी कैविटी में वापस पतली धार मार के थोड़ी ऊंचाई से बैटर गिराइएगा। बार बार ये प्रोसीजर कीजिएगा। जब आप बैटर पोर करेंगे बहुत सारे झाग आएंगे, और जैसे ही वो झाग थोड़े सेटल हो जाएं तो फिर कैविटी के अंदर और धार मारिएगा। तो आप देख लेना कितनी देर तक आप ये कर सकते हैं। जितनी देर तक आप ये कर पाएंगे उतना ही थिक घेवर बनेगा। बहुत थिक मैंने तो नहीं बनाए, क्योंकि मैं चांस नहीं लेना चाहती थी कि कुछ ख़राब हो जाए, लेकिन बन मेरे अच्छे गए। 3 बने और तीनों ही अच्छे बने। ऐसा नहीं कि पहला ख़राब हो गया हो, डिस्कार्ड करना पड़ा हो। पतले पतले बन गए पर बहुत सुंदर बने, और मुझे इतना अपने पे मतलब मैं पता है जब आप डर रहे होते हो ना, और तब आप वो चीज़ कर डालो, आपसे हो जाए, तो एक अलग ही तरह का सुकून आता है। तो वही मुझे आ रहा था। मुझे अपने पे खुशी हो रही थी कि चलो मैंने डर के मारे छोड़ नहीं दिया, ट्राई किया और अच्छा भी हो गया। साथ ही साथ क्लीन एज़ यू गो, और जो घेवर है ना वो अपने आप साइड्स छोड़ देता है जैसे जैसे पकने लगता है। तो थोड़ा सा डुबा के आप उसको ऊपर की तरफ से भी सेक लीजिएगा। जो ऑयल है वो झाड़ लीजिएगा। और फिर मैंने इसको जाली पे टिश्यू पेपर लगा करके रख दिया था, और ये देखो यहाँ पे भी कितना सारा ऑयल इसका निकल गया है। थोड़ी देर इसको छोड़ देना। गरम गरम पे चाशनी नहीं मिलानी है। रबड़ी मेरी रेडी हो गई थी, मैं एक बार इसको फेंट लूँगी। अच्छा, मैं इसके ऊपर रबड़ी लगा रही हूँ। बाकी जो बर्फ़ी वाला मिक्स होता है पतला करके वो ही लगाया जाता है ज़्यादातर जगहों पे, तो आप देख लेना आप क्या लगाना चाहते हैं। इसके बाद मैंने सारे घेवर को स्टैक कर दिया और इसको भी एक स्टैंड के ऊपर रख दिया है। अब मैं चाशनी पोर कर रही हूँ, क्योंकि ये जालीदार है ना, तो चाशनी एक से ड्रिप होके दूसरे में, दूसरे से ड्रिप होके तीसरे में पहुँच ही जाएगी। और हमने इसको रखा है स्टैंड पे, तो तीनों में से अच्छी तरह सारी एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो निकल जाएगी। बहुत चाशनी मुझे नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, इधर मैं जब ऑनलाइन कभी कभी मंगाती हूँ ना, मतलब ज़ोमैटो स्विगी से घेवर, तो वो इतना चाशनी लोडेड आता है, वो उसकी चाशनी झाड़ते ही नहीं है, और इतना फिर जी ख़राब होता है ना उसे खा के, ज़्यादा मीठा। तो मैंने इसकी सारी ही चाशनी निकाल ली थी, बस हल्का ही इसको मीठा रखा है। ऑल्सो जो रबड़ी है वो भी मैंने हल्की ही मीठी रखी है। एंड बाद में हमने टेस्ट भी किया था, बहुत अच्छा लगा था ये। इसके बाद फिर मेरी रबड़ी क्योंकि थोड़ी सी कैरमल कलर की है, तो मैंने इसमें इसलिए केसर नहीं मिलाया। आप चाहें तो इसमें केसर मिला सकते हो। फिर मैंने गार्निश किया है थोड़े से बादाम से और चांदी के वर्क से। वैसे इसमें आप थोड़े से थोड़े से पिस्ते मिलाओगे ना तो कंट्रास्ट वाला और ब्यूटी आएगी, पर ऐसे भी अच्छा लग रहा है। मेरे पास थे नहीं पिस्ते। कुछ लोग तो टूटी फ्रूटी भी मिला देते हैं ब्यूटी के हिसाब से, पर वो अच्छा नहीं लगता बाइट में। इसके बाद फिर मैंने पहले निकाल दिए 2 घेवर, रख दिए हैं रेफ्रिजरेटर में। इसके बाद लास्ट वाला ये 1 घेवर हम लोग लेकर आए हैं। इसमें से फिर मैंने मंदिर में रखवाया, और बड़ी जल्दी हो रही थी टेस्ट करने की, मन आ रहा था मुझे। तो घेवर, बालूशाही, इस तरह की मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, तो हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको ऑनेस्टली एडमिट करके एक बात बताऊं, ये घेवर अच्छा तो बना, पर ये थोड़ा सा क्रिस्पी था। हमारे उधर जो घेवर बनता था ना, वो एजेस पे से क्रिस्पी होता था और बीच में से सॉफ्ट होता था। वो इतना ब्राउन कलर का भी नहीं होता था, थोड़ा वाइट होता था और काफ़ी थिक होता था। तो मेरा फेवरेट वही है। ये भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, और ऐसा ही यहाँ पर मैं बाहर से भी मंगाती हूँ ना, ऐसा ही आता है क्रिस्पी। पर मेरठ साइड जो घेवर, अगर आप वहाँ से हो तो आपको पता होगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है अंदर से, एंड आई जस्ट लव दैट। भगवान जाने कब वो चखने को मिलेगा इस लाइफ में दोबारा, पर होप तो है कभी जाएंगे, देखेंगे। उसके बाद फिर हस्बैंड ने अनार छील दिए थे। मेथी भी और बाकी और सब्जियां भी बच्चों ने फ्रिज के अंदर रख दी
रही थी एंड मुझे हल्की सी टेंशन सी हो रही थी कि मेथी गल जाएगी, ठीक से स्टोर नहीं हुई है। तो मैंने फिर उसके पत्ते वत्ते निकाल करके साफ़ कर दी और इसको अच्छी तरह से टिश्यू पेपर लगा करके स्टोर कर दिया। अब ये गलेगी नहीं, अब मैं इसे 2-3 दिन भी अच्छे से स्टोर कर सकती हूँ। और इसके साथ आगे हम इस वीडियो के एंड पर, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दीजिएगा। मेरे एफ़र्ट्स आपको पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।